नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पेट में जलन की एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। हालांकि समय बहुत अधिक होने के कारण मैं इस वीडियो में जो मेडिसिन बताई गई है उन्हें बहुत अधिक डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, परंतु आप ये दवाओं के बारे में डिटेल जानना चाहें तो हमारे चैनल पर इन सभी दवाओं के बारे में सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, उन्हें जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर आपको ये जो कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये शिकायत होती है कि वे कुछ भी खाते हैं, थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो उन्हें पेट में जलन होने लगती है, या पेट का जो पूरा सिस्टम होता है, मतलब जहाँ खाना खाने से लेकर के खाना निष्कासित होने के पूरे मार्ग में कहीं पर भी जलन हो रही हो, कोई दूसरी तकलीफ हो जो जलन पैदा करती हो, जैसे मुंह में जलन होना, गले में जलन होना, आंतों में जलन होना, या पेट में जलन होना, या गुदा मार्ग में जलन होना। इस पूरे मार्ग में कहीं पर भी जलन हो रही हो, कहीं पर भी एसिड बन रहे हो, क्योंकि एसिड बनेंगे तो जलन होगी ही, या कहीं पर भी खट्टी कय आने की शिकायत हो रही हो, जैसे गैस्ट्राइटिस के केसेस में होता है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में होता है, या जैसे GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के केसेस में होता है। कई सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि कुछ खाते हैं तो वो खाना पतला खट्टे पानी के रूप में मुंह तक आता है और उसके बाद वो खट्टापन काफ़ी समय तक बना रहता है। बार बार इस समस्या से परेशान रहते हैं। तो इन सभी कंडीशन में जहाँ पर आपको पूरे के पूरे पाचन तंत्र में कहीं पर भी जलन पड़ रही हो, या खट्टी खट्टी डकारें निकल रही हो, खट्टा पानी आ रहा हो, वहां पर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में हम 3 दवाएं मिलाते हैं। इसमें दोस्तों पहली दवा होती है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग किया जाता है यदि पेट के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो रही हो कि वहाँ पर बार बार अल्सर पैदा हो रहे हो, या कुछ भी खाने पर जलन हो रही हो। इस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम का यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक एल्बम को जलन के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है उसमें से एक माना जाता है। तो कुछ भी खाने पर जलन होना, या एसिड बनना, या एसिडिटी होना, और पूरे के पूरे पाचन तंत्र के मार्ग में कहीं पर भी जलन होना, उसकी पहले नंबर की मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम, जो इस कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है। दूसरी मेडिसिन दोस्तों होती है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इस कॉम्बिनेशन में इसलिए मिलाई गई है कि ये कब्ज को दूर करने का काम करती है, जिससे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं जो किसी भी बीमारी को बढ़ा रहे हैं वो बॉडी से सही तरीके से निकल सके। दूसरा, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस को अल्सर्स वगैरह को जल्दी से जल्दी हील करने के लिए भी जाना जाता है, और हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस को पाचन तंत्र की एक महत्वपूर्ण मेडिसिन समझा जाता है। तो होम्योपैथी में ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी भी तरह का गैस, एसिडिटी का कोई भी पेटेंट हो, या लीवर का कोई पेटेंट हो, उसमें हाइड्रेस्टिस को जरूर मिलाया जाता है ताकि ये पाचन तंत्र को बेहतर कर सके, सुधार सके। तो एक इस कॉम्बिनेशन में जो दूसरी मेडिसिन मिलाते हैं वो मिलाते हैं दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। और थर्ड मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन जो होती है आयरिस वर्सिकलर 30 पोटेंसी में। यहाँ पर तीनों ही दवा 30 पोटेंसी में मिलाई जाती है, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30, दूसरा हाइड्रेस्टिस 30 और तीसरा आयरिस वर्सिकलर 30 पोटेंसी में। आयरिस के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों को मुंह तक खट्टा पानी आने की शिकायत होती है, तो ऐसी शिकायत यदि किसी व्यक्ति में पाई जाती है कि उसे बार बार खाया हुआ पदार्थ मुंह तक आ जाता है, या बाहर निकलने के बाद मुंह में काफ़ी लंबे समय तक खट्टेपन का स्वाद बना रहता है, जो कि एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। साथ में यदि दोस्तों इसी प्रकार के लक्षणों के साथ सरदर्द भी होता है तब भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसलिए माइग्रेन के केस में भी आयरिस वर्सिकलर को एक प्रमुख मेडिसिन माना जाता है, क्योंकि माइग्रेन में इसी प्रकार के लक्षण मिलते हैं कि व्यक्ति को उल्टी करने की इच्छा होती है, या कभी कभी थोड़ी बहुत उल्टी होती है और सिरदर्द एक साथ चालू हो जाता है, या सिरदर्द होता है फिर उल्टी करने से आराम आ जाता है। तो ये आयरिस वर्सिकलर के लक्षण हैं। साथ में आयरिस वर्सिकलर का एक और प्रमुख लक्षण है कि इसमें भी दोस्तों जीभ, मुंह, गला, आंत, पेट और गुदा मार्ग तक सभी दूर किसी न किसी भाग में जलन पाई जाती है। तो आपकी बॉडी में, जैसा मैंने आपको बताया, खाना खाने से लेकर निष्कासन तक के मार्ग में कहीं पर भी जलन है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण, एसिडिटी के कारण, गैस्ट्राइटिस के कारण, GERD के कारण, गैस्ट्रिक अल्सर्स के कारण, या और भी किसी कारण से गैस्ट्रिक इरोजन्स भी होते हैं,
वो भी दोस्तों जलन का एक बड़ा कारण बनते हैं। तो इन सभी कंडीशन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके देख सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में आप समझ लीजिए। आप इस प्रकार से एक बॉटल ले सकते हैं, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसमें ये तीनों ही दवा आपको बराबर मात्रा में मिलाना है। एक पार्ट इसके 3 पार्ट कर लीजिए। एक पार्ट भरिए आर्सेनिक एल्बम 30 से, दूसरा पार्ट भरिए हाइड्रेस्टिस 30 से, तीसरा पार्ट भरिए आयरिस वर्सिकलर 30 से। इस प्रकार से ये तीनों दवाएं बराबर मात्रा में ले करके आप एक बॉटल बना लेते हैं। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर जब भी आप इस तरह के लक्षणों को अपने आप में फील करते हैं तो 4-4 बूंदें सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार आप डायरेक्ट जीभ पर डाल सकते हैं या 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। लेने के बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो भी अनियमितता है वो दोस्तों धीरे धीरे लक्षण अनुसार ठीक होना शुरू हो जाती है और आपको आपकी एसिडिटी में, आपके पेट और आंतों की जलन में, गैस्ट्राइटिस में, गैस्ट्रिक अल्सर्स में या इसी प्रकार के जो दूसरे डायग्नोस्टिक डिसीज़ जो डायग्नोस हुई है जिसके कारण जलन हो रही हो, उसमें भी राहत देखने को मिलता है और लक्षण में भी दोस्तों आपको आराम आ जाता है। कई बार ये इतना ज़्यादा असरकारक होता है जो बाज़ार में जो पेंटाप्रेजोल, डाइजीन, इस टाइप के जितने भी एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली एलोपैथिक मेडिसिन आती है उससे भी ज़्यादा लाभदायक दोस्तों ये कॉम्बिनेशन प्रूव होता है। तो आप भी इसे यूज़ कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कॉम्बिनेशन से कितना राहत देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।